अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी है और मेरे साथ ज़ैन अली बैठे हैं और ज़ैन अली को मैंने आज हम सवाल जवाब कुछ कर रहे थे तो मैंने कहा ज़ैन अली आपको एविएशन का क्या पता है। तो मासूम आदमी ने फ़ौरन कहा कि उसने तो कबाड़ा कर दिया। मैं कहा जी सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं एविएशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में एविएशन को तबाह कर दिया और ये उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से गुज़िश्ता 30-35 साल में किया। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में इतनी कूड़ किस्म की एविएशन जो है और उस मिनिस्ट्री का हमें कोई ना कोई एग्जांपल मिल जाए, कहीं शायद मिल जाए, कोई अफ्रीकन कंट्री में हो। लेकिन जहाँ जहाँ एयरलाइन में देखता हूँ, जहाँ जहाँ एविएशन इंडस्ट्री में देखता हूँ, तो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इससे ज़्यादा कूड़ तो मैंने कहीं पे नहीं देखी, ना कोई है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ कि अल्लाह ने इतना बड़ा मौका दिया और PIA सडनली ऑन द रिवाइवल था और ये जाली लाइसेंस वाली बात करके गुलाम सरवर जो मिनिस्टर है उन्होंने, गुलाम सरवर साहब को बेसिकली को बस अड्डे का इंचार्ज होना चाहिए जितना उनको एविएशन का मेरा ख्याल है। अच्छा, हमने उस टाइम भी सर ये बात की थी जब उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात करी थी। चले मैं कहता हूँ उन्होंने बात कर ली, उसके बाद हुआ क्या? वो जो उसके बाद आप ये देखें, मैंने आपको तब भी कहा था कि अगर 20 से ज़्यादा लोग हुए ना तो मैं टेंड कराऊंगा बैठ के। बिल्कुल, तो क्या तो हुआ? वो क्या बना वो जो जाली पूरी लाइसेंस? दुनिया में अपनी एविएशन को बदनाम करा दिया। मुझे एक बहुत सीनियर मिडल ईस्ट के डिप्लोमेट कतर के मिले, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सीनियर मिशन पे है वो। उन्होंने मुझे कहा कि PIA का जब नाम आता था ना तो हम किसी पायलट का इंटरव्यू नहीं करते थे, कहा ये तो PIA है, और अब PIA वाले जो उनको तो निकाल रही है, यानी बेसिकली जो PIA से आए हुए। PIA ने अपने ओवरऑल, आपको एमिरेट्स वगैरह का पता होगा, लेकिन यह है कि PIA ने 39 एयरलाइंस को बनाया या उनको मेंटेन किया या उनको एडवाइस किया या उनकी कंसल्टेंट रही है, ठीक है ना। और अब PIA को खुद कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है। सर सबसे बड़ा फेलियर क्या है इनका? मतलब आप, चूंकि मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है कि जितने भी पायलट्स हैं PIA के अंदर, बड़ी माजरत के साथ और आपसे भी मारेंगे आपको आप सबसे बेहतर जो है ना, मैं खुलेआम इस बात कहता रहा, ये फेलियर का मकसद क्या, बुनियादी वन लाइनर क्या है? देखिए, जो जॉब करते हैं ना वो बेचारे बोल नहीं सकते, उनका प्रॉब्लम, उनमें कमी नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके ऊपर कैद है। मैं क्योंकि जॉब नहीं करता, ना मैंने करनी है जॉब एयरलाइन में, ये वो, तो मैं खुलकर बात कर लेता हूँ, बस इतना फ़र्क है। नहीं, आप उनसे बेहतर जहाज भी चला लेते हैं। वो बहुत बेहतर उड़ाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा क्वालिफाई। यही दुख है, एक्चुअली दुख यह है कि PIA में इतना काबिल और यानी बरगजीदा पायलट है कि आपकी सोच है, आपकी सोच है कि कितने कितने काबिल लोग हैं और किस किस तरह के जहाज़ ये उड़ाते रहे हैं और उड़ा रहे हैं। अभी भी आपके जहाज़ MEL पे मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट वगैरह पे उड़ रहे हैं और ये उड़ा रहे हैं और इतने पैसेंजर्स को सर्व भी कर, और PIA का कैबिन क्रू भी बहुत ही काबिल तहसीन कैबिन क्रू है PIA का। इनका खाना नहीं होगा देने के लिए, इनके पास पानी नहीं होगा देने के लिए, इनके पास टॉर्च में बैटरी सेल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये स्माइल करके कस्टमर की बातें सुनते रहते हैं। उनको तनख्वाह मिले ना मिले, अलाउंस मिले ना मिले, ये जनाब अपनी तरफ से एम्बेसडर बन के PIA का करते रहते हैं। अब क्या हो रहा है, एविएशन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लग गया, बहुत बड़ा, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया पिछले चंद हफ्ते में। क्योंकि एक आम आदमी नोट नहीं करता, लेकिन सडनली 100 मुल्कों ने कह दिया ब्रिटेन से कोई फ्लाइट नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि सैकड़ों जहाज जो वहाँ खड़ा था वो खड़ा रह गया, वो आ नहीं सका। जो सैकड़ों क्रू था, हज़ारों की तादाद में, वो क्रू और पायलट्स वगैरह सारे होते हैं, उनके होटल कॉस्ट पड़ना शुरू हो गई। अब जब तक वो नहीं आएंगे वो वहीं पे रहेंगे, तब तक वो होटल कॉस्ट पड़ रही है। पैसेंजर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉ सूट्स करने शुरू कर दिए उन एयरलाइंस के ऊपर, जिनकी फ्लाइट। अच्छा, इमीडिएटली उन्होंने रिफंड मांगने शुरू कर दिए। जब हज़ारों की तादाद में पैसेंजर हैं तो रिफंड भी पता नहीं कितने अमाउंट्स में जाते हैं। अच्छा, ऐसे में बड़ी एयरलाइंस तो बच सकती हैं जिनको उनकी गवर्नमेंट फंड करती हैं, चाहे वो करती हैं, चाहे वो इत्तेहाद हो, चाहे कतर हो, चाहे कोई और हो। जो छोटी एयरलाइंस है ना, वो सडनली आउट ऑफ बिजनेस जा रही हैं। अच्छा, ऊपर से सऊदी अरेबिया ने दोबारा बंद कर दी अपनी एयर फ्लाइट, साउथ अफ्रीका की बंद हो गई। तो ये जो छोटी एयरलाइंस जिन्होंने एकदम से ऑप्टिमम शुरू किया था ना, इनकी तो कमर टूट गई। यहाँ पे PIA के लिए ये
बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। वो एयरलाइन रूट्स खरीदती, वो जहाज़ लेती, वो ये लेती। हमारी सिविल एविएशन जो है उसने फटा ही बैठाया हुआ सबका। वो आईएसए को अभी तक सही जवाब ही नहीं दे सकी, ना आईएसए को ना आयोगा को, कि हम लाइसेंस कैसे इशू कर रहे हैं, ये कैसे करें। आज तक आपको पता है बेसिक एक होता है एसएमएस सिस्टम, हम एसएमएस सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट कर सके, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, और वो रैम्प से शुरू होता है। अगर आप बिल्कुल किसी भी एविएटर से पूछेंगे तो वो आपको उसका मतलब बताएगा। हमारी इंजीनियरिंग, ये अभी तक हम इसलिए सर्वाइव कर गए कि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। इतने हाई स्टैंडर्ड्स हमारी एयरलाइन के कि दुनिया की एयरलाइन सीखती थी उससे आके, दुनिया की एयरलाइंस उसको अपना प्रिंसिपल मानती थी। ये क्या न्याजी एक्सप्रेस चलाने वाले लोगों को लगा दिया गया? नहीं, कौन लोग पता हैं नहीं, सर? वो भी सही चला लेते हैं। कौन और लोग न्याजी हैं ये? एक्सप्रेस वाले तो बड़े कमाल के लोग हैं, उनको अपना रूट्स बनाने आते हैं उनको। अच्छा, अब ऊपर से क्या हो रहा है, आप देखें कि बड़े जहाज़ों वाली एयरलाइंस जो हैं वो एकदम क्रम्बल होना शुरू हो गई। अब देखें ना, 380 अब बंद हो रहा है। अब 380 का जो है ना स्कोप ख़त्म हो गया, क्योंकि हो क्या रहा है, अब जो असल प्रॉब्लम होना है ना एविएशन इंडस्ट्री को, वो अब शुरू होना है। और आपको बताऊँ कि पीआईए ने साल 1.5 साल पहले काम शुरू किया था, वो आज एविएशन इंडस्ट्री अब सोच रही है करने का। अच्छा, तो अगर पीआईए को अच्छी फंडिंग होती, अच्छी मैनेजमेंट इसके साथ होती, अगर पीआईए की एविएशन इंडस्ट्री हमारी पीछे सही होती, तो पीआईए के पास बड़े मसलन अब ये बड़ा सीरियस फैसला किया जा रहा है कि बिजनेस क्लास को एलिमिनेट कर दें जहाज़ों में से, टोटली उसकी एलिमिनेट। क्या वजह से? और भाई दुनिया ने सडनली 8 महीने में ये रियलाइज़ किया है कि हम जूम पे बात कर सकते हैं, हम स्काइप पे मीटिंग कर लेते हैं। तो आपको आपकी कंपनी $10,000 दे के मीटिंग के लिए क्यों भेजेगी? वो कहेगी जूम पे मीटिंग कर लो। तो जो बिजनेस ट्रैवल है ना वो तो ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, या बहुत कम हो जाएगा। तो जिसके पास 50 सीटें बिजनेस क्लास की थी ना, वो उनको 10 पे ले आएगा या 15 पे ले आएगा, या उस तरह करेगा। इकॉनमी होगी, इकॉनमी प्रीमियम होगी, और शायद फर्स्ट क्लास जो है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब वो लोड फैक्टर जो है ना वो उसको जस्टिफाई नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो ऐसे जहाज़ जो मल्टीपल इंजन वाले हैं, 4 इंजन वाले जहाज़, उनकी मेंटेनेंस उतनी, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट उतनी। अच्छा, लोग समझते हैं कि जी वो 380 तो 500 पैसेंजर लेके जाता है, तो उसके पास बड़ा मार्जिन है अपने फेयर्स को प्ले करने के लिए, तो वो ले जाए तो वो इतना उनको फ़ायदा दे देगा। वो फ़ायदा इसलिए नहीं देता कि उसकी जो पियर कॉस्ट वगैरह हैं, जैसे हीथ्रो पे या शिकागो पे या और जगहों पे, जो उसकी रैम कॉस्ट हैं जो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाती हैं। अच्छा, फिर वो फ्रीक्वेंटली, अब एक 380 को फिल करने में कई घंटे लग जाते हैं, बिल्कुल ठीक, और कई घंटे लगते हैं उसको खाली करने में, तो वो उतने फ्रीक्वेंट ट्रिप्स नहीं कर सकता जितने फ्रीक्वेंट आप समझे 777 करता है, या कोई 321 करेगी अभी, तो वो करता है। तो 380 जो है ना एक लाइबिलिटी बन रहा था एयरलाइंस के लिए ऑन द होल। फिर 380 जो है वो कार्गो के लिए सूटेबल नहीं, उसका अपना इतना ज़्यादा वेट है, अपना वेट इतना ज़्यादा है कि वो ज़्यादा कार्गो भी नहीं लेके जा सकता उसमें, तो ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं उसको। तो अब ये प्लानिंग हो रही है कि बिजनेस क्लास को बिल्कुल कर्टेल कर दिया जाए, इकोनॉमी प्रीमियम जो है उसको ज़्यादा किया जाए, और एक नया फेयर इंट्रोड्यूस होने लगा दुनिया में। अच्छा। और बड़ा कमाल का फेयर है। वो फेयर ये होगा कि अभी आप फर्ज करें लाहौर से कराची जा रहे हैं पीआईए पे, और आपका टिकट है, मैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, 40,000 है, और आपको कहते हैं कि जी आपका फर्स्ट बिजनेस क्लास का जो टिकट है या प्रीमियम का, उस पर आपको 40 kg की इजाज़त है ले जाने की। सही है। अब किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी आने वाले दिनों में, एविएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, और कहेंगे कि जो जितना लेके जाएगा उतने पैसे देगा। अब आपको कहेंगे कि यार तुम्हें टिकट हम 25,000 का दे देते हैं अगर 5 kg तक है तुम्हारे पास। सही है, अगर ज़्यादा लेकर जाना है तो आपको ज़्यादा लेके जाना है तो आप उसका पर kg पे करना, जो भी उसका रेट है, ठीक है ना, आप वो पे करें। अभी आप जो जाके एयरपोर्ट पे लड़ जाते हैं इतनी मेहरबानी 4 kg तो है लगा दे, क्या हो गया, अब नहीं होगा। और उसमें क्या होगा कि आपने खाना खाना है, आप उसके पैसे देंगे, आपने ड्रिंक्स लेने हैं, आप उसका पे करेंगे। तो अब एयरलाइन की जो प्रीमियम कॉस्ट है ना उनको रिड्यूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, पीआईए ने बहुत पहले ये चीज़ें रियलाइज़ कर ली, जिस पे हम कभी क्रिटिसाइज़ भी किया होगा शायद, कि प्लास्टिक कटलरी है, सिल्वर कटलरी ख़त्म कर दी, मील्स को उन्होंने सब्सिडाइज़ कर लिया, अच्छे हैं लेकिन सब्सिडाइज हो गए, इकॉनमी प्लस हो गई,
बजाय, और वो क्या है इकॉनमी प्लस के 2 सीटों के बीच में एक सीट जो है वो खाली है, आप आराम से बैठे हैं। बैठे हुए। आने वाले जहाज़ों में वो कहेंगे कि आगे हुई 8 सीट्स बजाय 12 सीट्स के और एक खाली रखने के, उनमें बड़ी सीट्स होंगी, आप उसमें आराम से बैठ के जाएं। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट उसी तरह रहेगी, बाकी सर्विसेज जो है वो वैल्यू एडेड में आ जाएंगी। सो एविएशन इंडस्ट्री जो है वो 2017 की पोजीशन पे नहीं आ रही, क्योंकि ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ना, इसका ड्रॉप हो रहा है 2018 से। अच्छा। 2000 ये कोविड से नहीं हुआ। 2018 में पूरी वर्ल्ड की एविएशन इंडस्ट्री में सिर्फ 7% की ग्रोथ थी, 6.5%। अच्छा, ये कोविड की वजह से? ना। और 2019 में 3.5% थी या 4% थी, रफली लाइक दैट। तो वो ऑलरेडी डिप कर रही थी, नीचे ही आ रही थी। कोविड ने तो कमर तोड़ी है ना। अच्छा, कोविड के बाद कोविड लोगों ने डील कर लिया, उसे कर लिया। ये जो न्यू वायरस आया इंग्लैंड में जो आया, उसने आके बकायदा निचोड़ा है तमाम इकोनॉमीज को, बिल्कुल ही ऑपरेशन बंद हो गए, सारे ऑपरेशंस बंद, कोलैप्स और कोलैटरल डैमेज हो रहा है और इतना कुछ पड़ रहा है ये वो। तब पीआईए को अब बड़ा सोचना है, अपना बिजनेस प्लान बनाना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि प्राइस वॉर शुरू हो गई है कि जी एयर सियाल आई है, वो 8,000 रुपये का टिकट दे रही है इस्लामाबाद से कराची, और 50% तो उसमें टैक्सेस में कट जाएगा। जहाज़ जो है ना, अगर 70% ऑक्यूपेंसी पे नहीं है तो वो ब्रेक इवन नहीं कर सकता। जब आप ये रेट्स की जंग में पड़ जाते हैं, किरायों की जंग में पड़ जाती हैं एयरलाइनें, तो फिर उसको 80+% पे जाके ऑप्टिमाइज करता है वो, फिर वो 70 पे भी नहीं करता। तो इस तरह तो ये एयरलाइंस नहीं करेंगी, ये ऑप्टिमाइज करेंगी कि ये अपना फेयर एक इवन रखें। सही है। और सर्विसेज का चार्ज करना शुरू करें कि जी लगेज का इतना चार्ज करना है, खाने का इतना सीट का इतना, खाने का इतना है, फर्स्ट चेक इन फर्स्ट चेकआउट, आप वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं ताकि आपने पैसे दिए हैं, आपको उसके मतलब की। लेकिन क्या ये सूटेबल है? यही सूटेबल है। अच्छा, आप देखें ना, आप और मैं और ये शुएब और ऐसा हम जा रहे हैं जहाज़ पे, हमारा एक हैंड कैरी है, लेकिन हमारा टिकट उतना ही है। जो आदमी 20 किलो लेके जा रहा है, जो आदमी 40 किलो लेके जा रहा है, ठीक है ना, उतना ही हमारा टिकट है। उसी तरह हम अंदर बैठे हुए हैं यूं करके, तो हम उतने पैसे क्यों दें? जो ज़्यादा फैसिलिटी यूज़ कर रहा है तो वो ज़्यादा पैसे देगा, ठीक है ना। सिंपल, जिसको ठंडा पानी चाहिए फिर वो ठंडे पानी के पैसे देगा। अमेरिका में कभी डोमेस्टिक एयरलाइन पे ट्रैवल किया, बुला के पानी देती, कहती ले मर पैसे, इस तरह करके पैसे निकाल दो, और कैश दे रही होती है वहाँ पे $1 50 सेंट। और उधर तो आपको जो खाना है वो आपको पे करना। शटल सर्विस है ना, अप एंड डाउन, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, जहाज लग्जरी ट्रैवल है। इसीलिए अमेरिकन एयरलाइन से कभी भी 380 नहीं खरीदा, क्योंकि दे वर मोर इनटू शटल सर्विसेज, और वो अप एंड डाउन 380 जो है ना उसको करना एक अजाब है। इसीलिए जो क्वीन ऑफ द एयर स्काइज है ना, जैसे कहते हैं जंबो 747, वो जो है बिल्कुल ही एलिमिनेट हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। अब आप जंबो देखते हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ही यूज़ कर रहा है ज़्यादा। एयरफोर्स 1 जो है वो एक जंबो है। और अब पीआईए जो है ये इसको लेना पड़ेगा, या बोइंग 787 मैक्स जो डिसकंटिन्यू हो चुका था, और या ये फिर और जाके शॉपिंग करे, देखे एम्ब्रेयर अच्छा मिल रहा है कि बोम्बार्डियर अच्छा मिल रहा है कि। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीआईए अगले साल या इस साल अब बोइंग 737 मैक्स जो है उसके ऊपर कन्वर्ट करेगा अपना फ्लीट जो है। लीन और मीन करना पड़ेगा इस एयरलाइन को। और एक बड़ी फैलेसी जो हो रही है, जो नया बिजनेस मॉडल है, लोग जहाज़ खरीदते नहीं है उसमें। वो फिर क्योंकि जहाज़ खरीदने का तरीका क्या, आप बोइंग कंपनी के पास गए, आपने कहा मैंने 50 777 लेने या 20 777 ले लिया, तो 1% कीमत तो आप वहीं पे दे देंगे उनको जो आपने ऑर्डर बुक किया। अब 777 आपको मे बी, मैं एक ऑफ हैंड कह रहा हूँ, 140 या $150 मिलियन का मिल रहा है जो आपको चाहिए। सही है। उसमें आपने 1% तो वहीं दे दिया। डिलीवरी से 1 साल पहले आपको जो है उसका 50% देना है, ठीक है ना, आपने वो दे दिया। अब फिर डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम पे आपने रिमेनिंग 50% फुल पेमेंट देनी है। अब वो $140 मिलियन आप ब्लॉक करके बैठ गए, और एयरलाइन के पास अपना कैपेक्स नहीं रहता, फिर वो बैंकों से कर्जे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। अब वो ये करना चाह रहे हैं, और जो एमिरेट्स वगैरह सारा इस पे मॉडल अपना कन्वर्ट कर रहे हैं कि जी हमने लीज करना है, हमने, ठीक है। अब वो लीजिंग कंपनियों के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हमारा बिजनेस मॉडल है, ये हमारा पैसेंजर लोड है, ये हमारा कार्गो का लोड है,
ये हमारी प्राइस है, ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन है, ये हमारी मिनिमम एक फेयर है, हमें 10 जहाज़ ले दो। वो ले देते हैं, आप अपना वो लीज़ कर लिया आपने जहाज़, आप महीने का $2 लाख दे रहे हैं, $3 लाख दे रहे हैं, जो भी एक जहाज़ की कीमत है। लेकिन उसके लिए साहब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो कंपनी है वो ऑलरेडी कोई प्रॉफिट में हो, पीआईए की तरह खसारे में ना हो। पीआईए एक्चुअली दिखाए अगर तो पीआईए प्रॉफिट कर सकती है, पीआईए के लिए ऐसी बात नहीं है। पीआईए इज़ दी ओनली एयरलाइन इन द वर्ल्ड जो कई बारी डूब के भी ऊपर आई है और आ सकती है उसका, क्योंकि पीआईए की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि पीआईए जैसी मर्जी रही है, ये एथनिक पैसेंजर इसका नहीं जाता, और जो लोकल पैसेंजर है वो पीआईए प्रेफर करता है। फिर पीआईए का बहुत बड़ा जो ब्रेड अर्नर है वो उमरा फ्लाइट्स है, ऐसे ही है। हज और उमरा फ्लाइट्स है, उन्होंने उसको बहुत सारा पीआईए को सहारा दिया है। तो पीआईए के लिए तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे दिन है। अगर सिविल एविएशन हमारी ठीक हो जाए और अपनी ये जो मेथड्स और सिस्टम्स वगैरह उनको इन प्लेस कर ले, तो हमारी जितनी भी एयरलाइंस हैं, ये पीआईए हो, एयर ब्लू हो, सरीन हो, एयर सियाल हो, इनके लिए अच्छी खबरें, क्योंकि एयर ब्लू तो कर रही है जो है इंटरनेशनल ऑपरेशंस कर रही है, और मेरा ख्याल है इंडस या सियाल का भी, सियाल का तो नहीं, इंडस का टाइम आ जाएगा और सरीन का कुछ एक टाइम होता है जिसमें ये नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है वो 1 साल का टाइम, हाँ 1 साल होता है, कभी 6 महीने होता है, जो भी है, और लेटेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि उसमें इनको मिल जाएगा और इनको अपनी पसंद के रूट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, तो दे कैन एक्चुअली कैप्चर अ लॉट ऑफ रीजनल मार्केट, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की सारी एयरलाइंस बैठ गई हैं, ऐसे ही वो नहीं उठ सक रही। तो आपका तुर्कमेनिस्तान से लेकर बाकू, अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान एंड मॉस्को और ये सारा जो है आपका खाली है। आपका बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ से आपका पैसेंजर लोड आ सकते हैं। तो अगर आप अब हब बनाते हैं अपने मुल्क में, और इस्लामाबाद में एक हब बनाते हैं और एक कराची में, तो यू हैव अ वेरी गुड। लेकिन सिविल एविएशन ठीक करनी पड़ेगी पहले। हाँ, उसके लिए तो पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन अब सिविल उसके आज सुल्तान राई साहब की बरसी है, कुछ सुल्तान राई चाहिए उनके लिए। नहीं, उनके लिए अब चाहिए कि सिविल एविएशन का डीजी और डीएफएस, ये 2 अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं कि जो हमें गोरे चाहिए, जो आयसा में जिन्होंने सर्व किया हो, जिन्होंने उन जगहों पे सर्व किया हो, उनको लाए, उनको बैठाएं, उनके माई बाप हमसे नहीं होता, हमें सिस्टम बना दो सानू, और वो आके सिस्टम बनाइए वो, वरना हम अपने एविएटर जो बरादरी है उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लोगों का फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। आपको आइडिया नहीं इस वक्त कितने एयरलाइन वाले जो हैं वो कितने डिसरे में हैं और कितने प्रॉब्लम्स में, उनके पे कार्ड्स हैं, उनके अलाउंस कार्ड्स हैं, जॉब प्रेशर्स हैं, उनका बहुत है। अब पीआईए जो है ये अपना एयरबस जो है उसको फेज आउट कर देना चाहिए फौरी तौर पे, क्योंकि बहुत पुराने लिए हुए थे, बहुत ही पुराने। अब उनको हैवी मेंटेनेंस पड़ने वाली है, उनके इंजन्स की ओवरऑलिंग आ रही है, उनके और लैंडिंग गियर्स वगैरह जो उनकी ओवरऑलिंग आ रही है, एंड ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। तो नया सिस्टम ये है कि आप जाएं, अब वो अच्छा मैक्स अवेलेबल है, मार्केट से खरीदें नया सिस्टम, अब आप उनसे लीज करवाएं और आप अपना जो है वो अपग्रेड करें। वो विंगलेट्स लगा दिए नए मैक्स 800 पे 8 पे, और उसकी वजह से वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स बन रही हैं। ये 321 आया है, बड़ा अच्छा जहाज़ है, लेकिन इसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स हैं। ये तो इनको 3 साल तक मिलेगा नहीं मिलेगा, वो रेडी है तो वो मिल जाएगा इनको। सो आई थिंक एविएशन इंडस्ट्री कैन इम्प्रूव अ लॉट अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी, सेक्रेटरी एविएशन और मिनिस्टर ऑफ एविएशन इन सब को बदल दे। सबसे पहले तो मिनिस्टर को तो वैसे ही हटा देना चाहिए, उसे तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, जिसको पता ही कुछ नहीं, उसको अभी भी नहीं पता, उसे तो सवाल ही कोई नहीं पूछना चाहिए। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को कहा था, मैंने कहा सर बगैर पूछे इसको हटा दे, मेहरबानी यार, इसका तू जो मर्जी कर ले। लेकिन खैर उसके बाद सेक्रेटरी एविएशन उसको, मैं आई एम श्योर ही इज़ अ गुड मैन, मैं नहीं जानता जो नए, बट ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ एविएशन। अब हमने सिखाते ही रहना कि 1.5 साल वो सीखते रहे और 6 महीने के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाए, फ़ायदा क्या उसका? लर्निंग कर्व बहुत तेज़ चाहिए इसके लिए। इसलिए सिविल एविएशन में भी यही मसला है। हमारे जो बैठे हैं वहाँ पे, वो उनको पता ही नहीं है कि आईएसए क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, उनको करना क्या है, पोलर रेटिंग क्या होती है, एसएमएस सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब कुछ उनको आइडिया ही नहीं है कि ट्रांस अटलांटिक मैंने किस पायलट को भेजना है या उसको ट्रेन कैसे करना है। आपने ATPL लेना हो यहाँ पे तो 6-6 महीने 1-1 साल वेट करना पड़ जाता है। आप दुबई जाएं,
मुझे अभी कोई बता रहा था वहाँ पे कि दुबई में 72 घंटे अगर किसी को वेट करना पड़े पायलट को ATPL के लिए, तो सिविल एविएशन के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं कि इसको क्यों इतनी देर वेट करवाया, क्यों? तो दे नो हाउ टू यूज़ देयर रिसोर्स। हमें अपने रिसोर्स की पता ही नहीं, हम उसको जाली कहीं कह के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सो आई थिंक ये ब्रिटेन के इंसिडेंट के बाद, सऊदीया के इंसिडेंट के बाद, साउथ अफ्रीका के इंसिडेंट के बाद एविएशन इंडस्ट्री जो है ना वो क्रंच में है, और दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर एयरलाइंस लाइक PIA। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, ये तो बड़ी और मैंने पहले कहा था कि आप जो है ना वो एविएशन एक्सपर्ट बाकायदा तौर पर, मतलब मैंने पैशनेट सही है, आई लव एविएशन। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट नहीं, लेकिन जितनी मेरी आपके साथ एविएशन पर डिस्कशन हुई है ना, आप उन तमाम लोगों से कम बेहतर है जो इससे एविएशन का हिस्सा है। तो अल्लाह मेरा ख्याल है कि आपने प्राइम मिनिस्टर को जो मशवरा दिया था ना कि इन सबको हटा दें, तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से या हुकूमती लोगों से कि एक इनका लेक्चर जो है ना वो आप पर, आपसे आपके जिम्मे जरूर होना चाहिए कि आप इन लोगों को बताया करें। मैं एक बात करता हूँ कि प्राइड नहीं है इनमें, मैं बड़ी है कि मैं ये तो मैं खड़ पाया, तो मैं तो ये करके आया हूँ, तो मैं तो वो करके आया हूँ। नहीं, एयरलाइंस एंड एविएशन इज नॉट अबाउट एयरक्राफ्ट्स, इट इज़ अबाउट सिस्टम्स एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट योर सिस्टम्स। जिसको ये समझ आ जाएगी वो इस एविएशन में कंट्रीब्यूट कर देगा। मुझे बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एविएशन के सारे जो आपने वो चीज़ें थी वो सुनी, और हमारी इंडस्ट्री कहाँ पर खड़ी है वो भी आपको बताया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।